गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मज़े में? जो सभी पिछले क्लास नहीं देखे हैं जो लोग, वो पिछले क्लास पहले देख लीजिए और इसके बाद ये क्लास देखिए। आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं नामवर सिंह ने जो कहानी लिखे हैं, यानी कहानी का नाम निबंध परगीत और समाज। सबसे पहले हम जानते हैं नामवर सिंह के बारे में। तो नामवर सिंह क्या थे और उन्होंने क्या कौन कौन सी रचनाएं लिखें, क्या क्या लिखें, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। नामवर सिंह का जन्म, सबसे पहले देखिए नामवर सिंह ने जो कहानी लिखे हैं परगीत और समाज, ये क्या है? एक निबंध है और इनके रचनाकार कौन है? नामवर सिंह है। नामवर सिंह की जीवनी, यानी उनका जन्म बोले तो जन्म 28 जुलाई 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जीयनपुर गांव, वाराणसी और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निधन 19 फरवरी 2019 में। कब हुआ है निधन? 19 फरवरी 2019 में निधन हुआ। और कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली में निधन हुआ है। माता का नाम है वागेश्वरी देवी और पिता का नाम है नागर सिंह। नागर सिंह क्या थे? एक शिक्षक, पेशे से एक शिक्षक थे। इन्हीं वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे, टीचर थे, शिक्षक थे। शिक्षा, अपनी प्राथमिक शिक्षा आवाजपुर और कमालपुर गांव में किए, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा 1 2 3 4 5 ये सब कहाँ किए इन्होंने? आवाजपुर और कमालपुर गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, यहीं पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा यानी बोले तो हाई स्कूल जिसको कहते हैं, वो हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, जो कि इसके बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इंटर जो इन्होंने किए उदय प्रताप कॉलेज बनारस में है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। वहाँ से इन्होंने इंटर किए। कॉलेज का नाम है उदय प्रताप। बीए इन्होंने किए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, इन्होंने बीए किए और बीए 1949 ईस्वी में किए। कब किए हैं? 1949 ईस्वी में। एमए किए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, यानी बीए और एमए दोनों ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किए। और बीए किए 1949 में और एमए किए कब? 1951 में। और ये पीएचडी भी किए। पीएचडी पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर बीएचयू से ही 1956 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी किए। और पीएचडी करने के बाद इनका नाम डॉक्टर नामवर सिंह, यानी पीएचडी के बाद नाम के आगे क्या लगता है? डॉक्टर लगता है। ठीक है, अब देखिए कार्य क्षेत्र जो रहा 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता। अस्थायी व्याख्याता का मतलब हुआ कि लेक्चरर रहे, यानी किस रूप से? अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अस्थायी रूप से लेक्चरर रहे। 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। किस विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर? सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। कब रहे? 1959 से 1960 ईस्वी तक। और 1960 से 1965 तक स्वतंत्र रूप से बनारस में लेखन कार्य किए। इन्होंने क्या किया? लेखन कार्य किए 1960 से 65 तक। जनयुग साप्ताहिक का संपादक, जनयुग साप्ताहिक का संपादक दिल्ली में इन्होंने किए, जिनका कि खूब संचालन हुआ। और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे। किस? और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी ये रहे। कौन? नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना त्रैमासिक का संपादन 1967 में किया। यदि क्वेश्चन आ जाए त्रैमासिक का संपादन कब किया? 1967 में किया। 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर, प्रोफेसर पद पर नियुक्त रहे।
जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर नियुक्ति किए। 1974 में कुछ समय तक कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक और 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति किए। अब इनके कुछ अच्छे एक चीज़ और, व्यवसाय जो था इनके व्यवसाय अध्यापन भी करते थे और लेखन कार्य भी करते थे। भारत के उत्तर प्रदेश में जन्म लेने के कारण ये क्या थे, राष्ट्रीयता भारतीय। रचनाएं, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण जो सब है उसको बोर्ड पे लिखे हैं। बकलम खुद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद और कहना ना होगा इत्यादि। इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं जो कि मैंने आप लोगों के बोर्ड पे लिख दिए हैं। उसको क्या कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। देखिए, और इनको सम्मान जो मिला है 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसको नवाजा गया। 1971 ईस्वी में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, वो भी किस पे, नए प्रतिमान पर, जो कि एक कविता है। कब दिया, 1971 में दिया। और इनके गुरु जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। अब क्वेश्चन आप लोगों को जो पूछ सकते हैं एग्जाम में वो है कि परगीत और समाज क्या है। परगीत और समाज क्या है, ये एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। इनके गुरु कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आप लोग इनको कर लीजिएगा। और इस क्लास को अच्छी तरह से देखिए ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।